हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो नोमेनक्लेचर अपन पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखना सीख रहे हैं। तो नाम लिखने का मेथड क्या होता है भाई? IUPAC नेम लिखने का एक ही अपने पास फॉर्मेट होता है, और वो क्या होता है? सबसे पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। फिर इसके बाद में अपने पास आता है भाई वर्ड रूट, और फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। और फिर अपने पास आता है भैया 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर? तो ये अपने पास क्या होता है? फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट के बेसिस पर हमें क्या करना होता है? IUPAC नाम लिखना होता है, कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, ठीक है। तो अब देखना जरा कि हम बात कर रहे थे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण, ठीक है। कि क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नाम ना सीख रहे थे कि भाई ऐसे कंपाउंड का नाम जिनमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, उनका नाम लिखना हमें सीखना था, ठीक है ना। तो इसी ऑर्डर में क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नामकरण में अब अपन ने क्या किया था कि भाई जो 15 अपने पास 8-10 जितने भी क्रियात्मक समूह थे, कल मैंने आपको कुछ क्रियात्मक समूह बताए थे और उसमें मैंने आपको टेबल भी बनवाई थी, ठीक है ना। अब उस टेबल में आपको ये मैंने लिखवाया था कि भाई कौन से क्रियात्मक समूह के लिए प्रीफिक्स क्या काम में लेते हैं और सफिक्स क्या काम में लेते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे भी है जिनके लिए 2 प्रीफिक्स होते हैं और 2 सफिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब कौन सा कब काम में लेना है अपन को ये समझना है, इस चीज को अपन को समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपको यह ध्यान देना है कि भाई जो टेबल मैंने बनाई थी, ठीक है, उस टेबल जो सीक्वेंस लिखा था अपन ने, वो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंस जो बनाई गई है वो प्रायिकता के आधार पर बनाई गई है। टेबल में जो ऊपर आता है उसकी प्रायिकता ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना जरा। अब क्या होगा कि क्रियात्मक समूह 2 प्रकार के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और एक होगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, या इसको मेन फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो बात करें तो इसको जो है वो प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह। और इसको जो है वो अपन मुख्य क्रियात्मक समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो अपने पास फंक्शनल ग्रुप 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह होता है, एक मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। क्लियर है? अब इनमें देखें कि प्रतिस्थापी और मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है, इनमें क्या होते हैं कि भाई अगर अपने पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, ध्यान से देखना, जैसे ये कोई कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आपको पूछ लिया कि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। तो एक चीज बता देते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो टेबल मैंने आपको कल बनवाई थी, उस टेबल में सबसे ऊपर जो आता है वो हमेशा होता है मुख्य क्रियात्मक समूह। टेबल में जो ऊपर आएगा वो क्या होगा? मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। तो टेबल में COOH ये क्या होता है? सबसे ऊपर होता है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है। ये है मुख्य क्रियात्मक समूह। तो जो सबसे ऊपर आता है वो तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, और बाकी जितने भी होते हैं इसको छोड़कर, अगर 2 या 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह है तो उनमें से जो टेबल में ऊपर आएगा वो तो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। उसके अलावा इसको छोड़कर बाकी के जो होंगे वो सारे के सारे प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह होंगे। यानी ये अब CHO जो है वो टेबल में COOH के नीचे आता है, तो CHO जो है वो क्या हो जाएगा? वो प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ये अपने पास प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह, ठीक है। और ऐसे ही OH, तो OH को देख लो, ये वाला भी क्या है अपने पास? प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह। ये भी भैया प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह है, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई? ध्यान रखना है चीजों का
कि मुख्य क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह का तो मतलब होता है कि कंपाउंड में जो भी टेबल में सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, जो ऊपर आएगा उसकी प्रायिकता ज्यादा, तो जिसकी प्रायिकता सबसे ज्यादा वो मुख्य क्रियात्मक समूह, और उसको छोड़ दो तो बाकी क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह हो जाएंगे। ये दो प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह है, ये वाला क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह जो होता है इसके लिए तो हमें काम में लेना भाई साहब 2 डिग्री सफिक्स, तो इसके लिए तो काम में लेंगे 2 डिग्री सफिक्स, ठीक। और बाकी प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह जो होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, इनके लिए अपन काम में लेंगे भैया प्रीफिक्स। क्या काम में लेंगे? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स कौन सा? तो प्रतिस्थापी के लिए कौन सा प्रीफिक्स आता है भाई? 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, तो इनके लिए जो काम में आएगा प्रीफिक्स वो 2 डिग्री प्रीफिक्स काम में लेना है। क्लियर है बात? जैसे मैंने आपको बताया था OH, कल वाली टेबल चेक करना, OH का मैंने प्रीफिक्स तो आपको बताया था हाइड्रोक्सी, ठीक है, और इसका सफिक्स जो है वो मैंने आपको बताया था ऑल। तो एक तो हाइड्रोक्सी होता है, एक ऑल होता है। अब इन दोनों में से, हाइड्रोक्सी और ऑल में से आपको यहां पर कौन सा काम में लेना? हाइड्रोक्सी काम में लेना, क्योंकि ये प्रतिस्थापी के तौर पर काम में आ रहा है। और यहां पर जो है वो ये प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह CHO, इसका क्या लिखाया था? फॉर्मिल लिखवाया था, ठीक है ना, फॉर्मिल। ये तो इसका प्रीफिक्स था। सफिक्स क्या था इसका? 2 सफिक्स थे, एक तो एल, एक कार्ब एल्डिहाइड। तो यहाँ ये जो है प्रतिस्थापी के तौर पर काम में आ रहा है, तो इसके लिए क्या काम में लेंगे? फॉर्मिल काम में लेंगे। क्लियर है बात? तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसके लिए कब प्रीफिक्स काम में लेना। तो प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने आपको लिखाए हैं, तो प्रीफिक्स काम में लेना है जब ये प्रतिस्थापी के तौर पर आए या प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह के रूप में आए, तब तो प्रीफिक्स काम में लेंगे। सफिक्स कब काम में लेंगे? जब ये किसके रूप में काम में आए? जब ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में काम में आए, तो आपको सफिक्स काम में लेना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर देखो जरा आगे बढ़ते हैं। बात शुरू करते हैं अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड का नाम लिखना अपन सीखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना अपन सीख रहे हैं जिनमें COOH ग्रुप होता है, यानी इसमें COOH ऐसे बोल दो या फिर इसको ऐसे बना दो, एक ही बात होगी, ठीक है ना। तो ये वाला ग्रुप होगा, ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना सीखने वाले हैं। इसका जो सफिक्स है या इसका प्रीफिक्स क्या बताया था भाई? प्रीफिक्स मैंने बताया था आपको कार्बोक्सी, ठीक है। सफिक्स मैंने आपको 2 बताए थे सफिक्स, एक तो बताया था ओइक एसिड और दूसरा मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 प्रीफिक्स हो गए और 2 ही एक प्रीफिक्स हो गया और 2 क्या हो गए? सफिक्स हो गए, ठीक है ना। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कहा प्रीफिक्स तब लगाते हैं जब कोई भी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के तौर पर काम में आए, और प्रतिस्थापी के तौर पर कब काम में आएगा? जब उससे ज्यादा प्रायिकता वाला कोई समूह अपने कंपाउंड में उपस्थित होगा, अपने यौगिक में उपस्थित होगा। ज्यादा प्रायिकता वाला समूह जो टेबल में ऊपर आता है, तो उससे वो समूह, अगर ऊपर वाला समूह उपस्थित है यौगिक में, तब जाके वो प्रतिस्थापी के तौर पर काम में आएगा। तो आप कहोगे कि सर टेबल में COH के ऊपर तो कोई नहीं और इसके ऊपर कोई नहीं है, तो ये कार्बोक्सी प्रीफिक्स कब काम में लेना? बिल्कुल, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि कब कार्बोक्सी प्रीफिक्स काम में लेना है। इसके लिए सफिक्स की बात करते हैं तो 2 सफिक्स है, एक तो ओइक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो अब कौन सा काम में लेना है? तो ध्यान से देखना जरा कि भाई जिनमें भी मैंने 2 सफिक्स बताए हैं उनमें एक सफिक्स तो ऐसा है जिसमें कार्ब वर्ड है। भाई देखना जरा, जहां पर भी 2-2 सफिक्स आ रहे हैं ना, आप चाहे टेबल पे चेक करो, जहां पर भी 2-2 सफिक्स आ रहे हैं उनमें एक में कार्ब वर्ड आ रहा है, कार्ब, ठीक है, और एक में कार्ब नहीं है, ठीक है। तो जिसमें कार्ब वर्ड नहीं है, ये वाला सफिक्स तो अपन तब काम में लेंगे जब COOH का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में गिना जाए, ठीक है। भाई 2 ऑप्शन होते हैं, देखना जरा कि 2-2 सफिक्स मैंने आपको किन कंपाउंड के लिए 2-2 सफिक्स बताए हैं, कौन कौन से ऐसे क्रियात्मक समूह जिनके लिए 2 सफिक्स बताए हैं। तो उनमें यह ध्यान में रखना है कि ज्यादातर वो क्रियात्मक समूह है जिनमें खुद का कार्बन आ रहा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद का कार्बन है, ऐसे ही एल्डिहाइड में खुद का कार्बन है, ऐसे ही एमाइड में भी खुद का कार्बन है, ठीक है ना। तो जिनमें खुद का कार्बन आता है उनके लिए जनरली 2 सफिक्स काम में आते हैं। तो ओइक एसिड तो तब काम में लेना है जब COH का कार्बन, यानी इस कार्बन को अगर अपन मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट करते हैं
है ना, एक नंबर इसको देते हैं, तब तो आपको ओइक एसिड सफिक्स लगाना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड तब लगाएंगे, या कार्ब वाला जिसमें कार्ब वर्ड आ गया है, ये तब लगाएंगे जब आप क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन तब काम में लेंगे जब COOH का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं गिना जाता। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो जब इसका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में गिना जाएगा, है ना, तब तो ऊपर वाला काम में लेंगे, और जिसमें कार्ब आ गया तो इसका मतलब आपको वो वाला सफिक्स कब काम में लेना है, जब इसका कार्बन जो है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट ना हो, है ना। अब कब कार्बन काउंट करना है, कब कार्बन काउंट नहीं करना, इसका भी रूल होता है, अपन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बात देखना, भैया सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड ये, ठीक है ना। मैं 2-4 एसिड पहले लिख देता हूं, फिर इसके बाद में एक साथ नाम लिखना अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना जो है वो अगर आपने सीख लिया तो बाकी के नाम जो है वो बहुत ही आसानी से अपन लिख पाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस पोर्शन को आपको क्या करना है भाई, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखें, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, अब बात करते हैं भाई, नाम लिखते हैं। यहां कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। कोई प्रतिस्थापी है ना, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। आप कहोगे सर OH, H प्रतिस्थापी, H पहली बात तो कभी प्रतिस्थापी नहीं होता है ना। कहोगे कि सर OH, तो भाई ये पूरा क्रियात्मक समूह है, COOH पूरा क्रियात्मक समूह है, तो OH प्रतिस्थापी नहीं है ना। फिर देखो, इसी कार्बन को क्या करूंगा, एक नंबर दूंगा। अब इसका कार्बन आपने काउंट कर लिया है, COOH का खुद का कार्बन था वो आपने काउंट कर लिया है, तो क्या काम में लेंगे, ओइक एसिड काम में लेंगे। सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगाना है, रिंग नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगाना है। एक कार्बन वर्ड रूट क्या होता है भाई, मैथ, ठीक। और फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन कुछ भी नहीं दे रखा तो आप तो इसको सैचुरेटेड मानोगे, यानी एन लगाना है, ठीक है ना। तो मैथ एन, और फिर 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। अब भाई इन दोनों को जोड़ के जब लिखेंगे तो यहां पर पूरा आ जाएगा मेथेन ओइक एसिड, तो पूरा नाम हो गया भाई इसका मेथेनोइक एसिड। क्लियर है बात, तो ये हो गया मेथेनोइक एसिड। इसको चेक करते हैं, तो यहां पर 2 कार्बन की श्रृंखला होगी। याद करो, श्रृंखला चूज करने के नियम आपको बिल्कुल दिमाग में ध्यान में रखने हैं। श्रृंखला चूज करने के रूल क्या बताए थे मैंने आपको रूल बताए थे कि भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा क्रियात्मक समूह। पहले नंबर पे आपको किसको प्रायिकता देनी है, क्रियात्मक समूह की संख्या को प्रायिकता देनी है, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला ऐसी सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा क्या है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन किसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को, बहुबंधों की संख्या को अपन प्रायिकता देते हैं, फिर देते हैं कार्बन की संख्या को, और लास्ट में प्रतिस्थापी की संख्या को। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, एक और ये 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या काम में लूं, एथ और एन, और लास्ट में ओइक एसिड, तो इसका क्या नाम हो गया भाई, एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। फिर उसको चेक करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो देखना जरा क्या आएगा, 3 नंबर पे सबसे पहले ये प्रतिस्थापी आ रहा है, ये अपने पास 4 कार्बन की श्रृंखला। COOH का कार्बन आपको कोशिश करना है कि भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला में लेना ही है, ठीक है ना। जो भी अपने पास क्या आता है, क्रियात्मक समूह आता है, मुख्य क्रियात्मक समूह आता है, उसका कार्बन हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट करना ही होता है। तो इसका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट करना ही होता है। तो 3 नंबर पे अपने पास क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 कार्बन की श्रृंखला है,
तो ब्यूट, ठीक, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और फिर क्या लगा दो, ओइक एसिड। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको नाम लिखना है। 3 मिथाइल, ये तो हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाया नहीं क्योंकि रिंग नहीं है। वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स हो गया एन, और 2 डिग्री सफिक्स हो गया ओइक एसिड। क्लियर है बात? इसका नाम लिखते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला चूज करते हैं। ये अपने पास क्रियात्मक समूह, इसका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में आना ही चाहिए, फिर सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो इस श्रृंखला में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, तो 3 नंबर पे एक CH3 लगाया तो नाम क्या होगा भाई, 3 मिथाइल। ये तो हो गया प्रतिस्थापी का नाम, यानी 2 डिग्री 6। फिर रिंग नहीं है तो आपको प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। रूट 5 कार्बन के लिए क्या लगाऊं भाई, पेंट। ठीक, फिर डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे तो पेंट 2 इन। ठीक है, और लास्ट में इसका कार्बन काउंट हो रहा है तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो इसको इनोइक एसिड। जब दोनों को मिला के लिखेंगे ना तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2 इनोइक एसिड। क्लियर? इसको चेक करते हैं, तो यहां देखना जरा, ये COOH ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। ठीक है ना, तो इसके कार्बन को तो अपन को कार्बन श्रृंखला में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, ये हो गई नंबरिंग। क्लियर है? अब देखें, सबसे पहले प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी कौन कौन है, एक तो 4 एक 5 पर, 2 ब्रोमीन है तो क्या लगाऊं, डाई ब्रोमो, तो 4 5 डाई ब्रोमो। ठीक है, फिर 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक, 4 5 डाई ब्रोमो, 3 मिथाइल। फिर इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन के लिए क्या लगाऊं, हेक्स। क्लियर? फिर 2 नंबर पे अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन और ओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड के, अभी और एग्जांपल अपन को देखने हैं, सारे केस इसमें अपन लेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। फिर भी कोई डाउट आ जाए तो आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करें, आपका डाउट सॉल्व होगा। फिर देखें, इसका नाम लिखना है भाई, इसका नाम लिखना है। कुछ कंपाउंड्स हैं इनका नाम अपन को लिखना है, चेक करें ध्यान से। देखिए, ये कुछ कंपाउंड्स हैं तो इनका नाम लिखना है। आज स्टार्ट करेंगे, कहां से किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो तो शुरुआत कहां से करते हैं, तो भैया शुरुआत हम करते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन से, है ना। तो यहां से मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना स्टार्ट करेंगे, ये लो। ठीक, तो 1 नंबरिंग इधर से ही होनी, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी कौन है, 4 ब्रोमो, फिर इसके बाद में कौन आएगा, 3 मिथाइल, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, फिर 6 कार्बन के लिए क्या लगाऊं भाई, हेक्स, वर्ड रूट। ठीक है, अब याद करो रूल कल मैंने आप, अगर समान प्रकार के बहुबंधों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो तो वर्ड रूट में क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो हेक्स की जगह क्या लगाऊंगा, हेक्सा। ठीक है, फिर इसके बाद में
कहां पर है अपने पास, एक नंबर पे COOH है और इसके अलावा 2 और 4 पे अपने पास डाई इन है और फिर इसका कार्बन काउंट हो रहा है तो इनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। क्लियर है बात? इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 श्रृंखलाएं अपन ले सकते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला। अगर ये वाले लेंगे तो 4 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 और ये 4, इधर वाले में भी 4 कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, मतलब ये है कि अगर 1 2 3 4 ये वाली श्रृंखला लोगे तो 4 कार्बन की श्रृंखला, और इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 4 कार्बन, दोनों तरफ 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब इसमें देखना 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला, एक डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 4, अगर ये श्रृंखला लेता हूं तो भी एक प्रतिस्थापी, 1 2 3 4, ये श्रृंखला लेता हूं तो भी एक प्रतिस्थापी, सारे के सारे क्या आ रहे हैं इसमें तो समान आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो कि दोनों तरफ 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन आए तो अब कौन सी मुख्य कार्बन श्रृंखला अपन को, तो देखना जरा, अगर मैं ये वाली श्रृंखला लेता हूं 1 2 3 एंड 4, अब डबल बॉन्ड को अपन को पूरा शामिल करना होता है, पूरा काउंट करना होता है, तो पहला जो डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर पे आएगा और ये वाला पूरा प्रतिस्थापी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाली कार्बन श्रृंखला लेता हूं तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आएगा और प्रतिस्थापी जो है वो ये वाला होगा। तो अब ध्यान ये रखना होता है कि भाई डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली कार्बन श्रृंखला अपनी सही रहेगी। और इसका नाम क्या है देखना जरा, इस प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखेंगे, ये वाला अपने पास क्या था भाई, एथेन, और एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो भाई, लास्ट में एथीन नाम था इसका, एक हाइड्रोजन हटा के वाई लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनिल। तो इसका नाम हो गया 2 एथेनिल। ठीक है, फिर 4 कार्बन के लिए क्या लगाऊं, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ये इसका नाम होगा। क्लियर बात? फिर इसको चेक करते हैं। अब इसमें 2 आपको COOH दे दिए, तो भाई श्रृंखला कौन सी होगी, आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि सारे के सारे क्रियात्मक समूह क्या आ जाए, मुख्य कार्बन श्रृंखला में आ जाए। तो 2 क्रियात्मक समूह है और दोनों के दोनों समान ही है, तो दोनों को मैंने मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट लिया, शामिल कर दिया है। नंबरिंग आप चाहो तो किधर से भी कर सकते हो, 3 4 और ये 5। क्लियर है? तो नाम क्या होगा इसका, पेंटेन। ठीक है, 1,5 डाई ओइक एसिड, इसका नाम हो गया पेंटेन 1 एसिड। क्लियर है? इसको चेक करते हैं। तो यहां देखना जरा, 2 अपने पास क्या हो गए भाई, अच्छा वही बात है कि डाई क्यों लगाया है, 1 और 5 पर 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 और 5 पोजीशन बताना जरूरी होती है। यहां इनमें से किसी में अपन ने पोजीशन नहीं, क्यों, क्योंकि जो COOH है वो सब में 1 नंबर पे है और 1 नंबर पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, कब, जब 1 नंबर पोजीशन अकेला आता है तब। ठीक है ना, यहां पर जो है वो 1 के साथ 5 भी आ रहा है। ठीक है ना, इसको चेक करते हैं। तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। ठीक, अब इसमें जो है वो नंबरिंग करेंगे, तो देखना जरा 1 2 3, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 2 3 4 5। ठीक है ना, तो नाम क्या होगा इसका, 2 3 डाइब्रोमो, 2 3 डाइब्रोमो। ठीक है, फिर कार्बन के लिए क्या लगाऊं भाई, पेंट, और फिर 2 इन, और फिर अपने पास जो है वो कहां का है भाई, 1 और 5 पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1,5 डाई ओइक एसिड। क्लियर? इसको चेक करते हैं, यहां नाम है तो 1 2 एंड 3, तो नाम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल। ठीक है, 3 कार्बन की श्रृंखला होगी तो 2 मिथाइल। फिर इसके बाद में 3 कार्बन के लिए सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। फिर इसके बाद में 1 3 डाई ओइक एसिड। ऐसे अपन को नाम लिखना। समझ गए बात को? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही अपन इतना ज्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बाकी के जितने भी क्रियात्मक समूह है ना, उनका नाम अपन बाद में आसानी से लिख लेंगे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने ध्यान से समझ लिया तो। देखो नेक्स्ट अपने पास है एक ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है
तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या लगाऊं भाई? सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ, ठीक है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है एथेन, फिर 1 और 2 पर, तो एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। या इसको जो है डायरेक्टली आप एथेन डाइओइक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों नाम सही है, 1,2 डाइओइक एसिड और डाइओइक एसिड, ठीक है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी ध्यान में रखना है, इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। तो कई बार आपको डायरेक्टली पूछेगा कि भाई ऑक्जेलिक एसिड का कॉमन नेम, ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं देगा, तो उस केस में कॉमन नेम और स्ट्रक्चर आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तरीके के एग्जाम्पल अपन ने ले लिए जिनमें ओइक एसिड काम में आ रहा है। अब दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एग्जाम्पल आपने एक भी नहीं बताया, तो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल अपन देखने जा रहे हैं। देखें, देखें कि भाई कभी भी अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला रिंग के फॉर्म में हो, वलय के फॉर्म में हो, ठीक है, और COOH का कार्बन डायरेक्टली वलय से अटैच हो, एक तो ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ठीक है, 2 कंडीशन है। इन दोनों में क्या है कि यहां COOH का कार्बन डायरेक्टली वलय के साथ अटैच है, यहां COOH का कार्बन डायरेक्टली वलय के साथ अटैच नहीं है, बीच में एक कार्बन है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी वो तो होगी अपनी रिंग, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और ये 6, क्लियर है। तो ये अपने पास हो गया भाई रिंग और ये COOH, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो अगर ऐसा केस आ जाए तो अब अपन ने क्या किया भाई, ये मुख्य क्रियात्मक समूह तो है लेकिन इसका कार्बन अपन ने मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया है। ऐसी सिचुएशन जब भी आए तो हमें ध्यान ये देना है कि भाई आपको क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई कौन सी, रिंग, कोई प्रतिस्थापी हो तो 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाओ, नहीं तो क्या लगाओ 1 डिग्री प्रीफिक्स, और इसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो, कितने मेंबर की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग, हेक्स, ठीक है ना। तो 6 कार्बन की रिंग के लिए क्या काम है, हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, और फिर इसके लिए COOH के लिए क्या काम में लेंगे भाई, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका इस बार अपन ने काउंट नहीं किया है तो इसके लिए काम में लेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको डायरेक्टली आप साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 नंबर पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती। यहां नाम लिखते हैं, तो भाई यहां पर जो है वो अब आपको जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी लेते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह आए, चाहे कार्बन कितने ही हो, तो अब मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है वो कौन सी होगी, ये बाहर वाली होगी। इसका कार्बन शामिल कर रहे हैं, नंबरिंग कर देते हैं, यानी ये रिंग जो है वो क्या हो गई, प्रतिस्थापी हो गई। रिंग का नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, प्रतिस्थापी है तो क्या लिखाऊंगा, साइक्लोहेक्सिल, तो इसका नाम हो गया 2 साइक्लो, ठीक। और फिर 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या लिखूं भाई, एथेन ओइक एसिड, इसका नाम हो गया 2 साइक्लोहेक्सिल एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी ये वाला कब काम में लेंगे, जब अपन COOH का ये जो कार्बन आप देख रहे हो, COOH का ये जो कार्बन आप देख रहे हो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता, और इसको शामिल कब नहीं करना है, तो इसको शामिल तब नहीं करेंगे जब COOH का कार्बन डायरेक्टली किसी प्रकार की वलय से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं इनके, तो वो आपको क्या करना है भाई, उनके नाम लिखने हैं, आप खुद मेरे को बताना सोच समझ के कि नाम कैसे लिखेंगे। चेक करें,
ठीक है, इनके नाम लिखने हैं। अब भाई देखना जरा कि सब में क्या है, COOH का कार्बन डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है, COOH का कार्बन रिंग के साथ जुड़ा है, और इनमें भी COOH का कार्बन डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा है। तो कहीं पर भी इसका कार्बन शामिल नहीं कर, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी वो कौन सी होगी, रिंग होगी। बस नंबरिंग पर ध्यान देना है, तो नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पर नंबरिंग करने से कोई मतलब आप नंबरिंग चाहो तो कर दो, कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिस्थापी नहीं, ठीक है ना। तो नाम लिखते हैं सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्रतिस्थापी तो है नहीं, तो क्या लगाऊं, साइक्लो। कितने, 3 कार्बन है तो प्रोप, और तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और 1 नंबर पे COOH है, तो आगे क्या लगा दूं भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो ऐसे आपको काम करना है। इसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले जो है वो 1 नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें Br प्रतिस्थापी है, डबल बॉन्ड भी है। 2 नंबर किसको दूं, डबल बॉन्ड की वाली साइड को या Br वाली साइड को, बताना जरा, ज्यादा प्रायिकता। Br तो प्रतिस्थापी है, अगर Br को 2 नंबर दोगे तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिलेगा। प्रतिस्थापी और बहुबंध में से ज्यादा प्रायिकता किसकी होती है, बहुबंध की होती है। तो 1 2 3 और ये 4, ऐसे नंबरिंग होगी। तो 4 ब्रोमो, रिंग के लिए क्या लगाऊं, साइक्लो, कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, तो ब्यूट, ठीक। फिर 3 इन, ठीक है ना। तो 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 3 इन, सॉरी 2 इन, 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड, 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया भाई। क्लियर है। इसको चेक करते हैं, तो 1 नंबर किसको दूंगा, COOH को, 2 नंबर किसको, CH3 को दूं या Br वाली साइड। अब Br वाली साइड जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई इधर भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर, इधर भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर, लेकिन इधर Br आ रहा है, Br का ब्रोमो और मिथाइल का M, तो इसलिए इसको जाएगा 3 4 5 और ये 6। नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 6 मिथाइल, फिर साइक्लो, 6 कार्बन है टोटल, तो 6 कार्बन के लिए क्या लगाऊं भाई, हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्सा। कहां कहां है, 2 and 5, 2 5 डाइईन, और फिर इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे काम करना है, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, तो देखना रिंग है, रिंग का नाम क्या है भाई, मुख्य कार्बन श्रृंखला तो रिंग ही है, रिंग का नाम क्या है, बेंजीन, ठीक। और इसके लिए क्या काम मिलूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसका एक और नाम होता है कॉमन नेम, इसको बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको चेक करते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा, COOH, और मुख्य कार्बन श्रृंखला तो बेंजीन रिंग, ठीक है। तो COOH के कार्बन को 1 नंबर, ये प्रतिस्थापी 3 4 5 6, ठीक है। अब याद करो कि भाई ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह, OH जूनियर क्रियात्मक समूह है, और जूनियर क्रियात्मक समूह के लिए क्या काम में लेते हैं भाई, अपन प्रीफिक्स काम में लेते हैं, ठीक है। और प्रीफिक्स जो है वो OH का क्या बताया है, कल वाली टेबल में चेक करना, इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक। फिर इसके बाद में जो है वो अपने पास रिंग है बेंजीन, और फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना। ऐसे यहां पर इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3, 3 नंबर पे मिथाइल है ना, तो क्या लिखूंगा इसका नाम, 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे काम करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कब काम में लेना है, ओइक एसिड कब काम में लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोक्सी की, कि आपको सर कार्बोक्सी वाला एग्जांपल अभी तक आपने नहीं बताया है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, देखना। भैया कार्बोक्सी वाला एग्जांपल अपन को देखना है, इससे पहले एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं, स्पेशल अलग एग्जांपल है, आपको ध्यान में भी रखना है। इस तरीके का एग्जांपल आगे भी आ सकता है, तो इसके लिए क्या करने वाले हैं,
तो देखिए, ठीक है भाई, देखो यहां पर मैंने आपको बोल दिया कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, ठीक। तो आप क्या कहोगे कि सर मुख्य कार्बन श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह हो, और क्रियात्मक समूह कौन सा? CWH, CWH, तीनों जो है वो क्रियात्मक समूह है और तीनों ही मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना। CWH, 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 तो तीनों ही मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो ऐसी कोई श्रृंखला लो जिसमें तीनों के तीनों क्रियात्मक समूह शामिल हो जाए, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 2 कार्बन लेता हूं, ये दोनों को शामिल करता हूं, तो ये वाला छोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये दोनों लेता हूं तो ये छोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये दोनों लेता हूं तो ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यहां पर 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 CWH बाहर जा रहा है, बाकी 2 में 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 CWH बाहर जा रहा है। इसका मतलब कुछ हद तक ये वाली जो है वो अपनी कार्बन श्रृंखला ठीक हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, ये वाली कार्बन श्रृंखला चुनते हो तो ठीक है, आपने चुन ली, 2 क्रियात्मक समूह ले लिए, एक को छोड़ दिया और बाकी 5 कार्बन ले लिए। तो अब आपने इसको छोड़ा, क्यों भाई, इसको क्यों छोड़ा? आपने इसको क्यों नहीं छोड़ा, जबकि प्रायिकता तो तीनों को बराबर है। तो या तो आप जो है वो इसको क्यों छोड़ा, इसको क्यों नहीं छोड़ा और इसको क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है। शामिल करो तो या तो तीनों को करो, क्योंकि प्रायिकता तो तीनों को बराबर है ना। तीनों की अगर प्रायिकता बराबर है तो या तो तीनों को शामिल करना चाहिए या एक को भी शामिल नहीं करना चाहिए। तो तरीका क्या कहता है कि अपने पास ऐसी तो कोई चॉइस नहीं है कि तीनों शामिल हो जाए, लेकिन ऐसी चॉइस है कि तीनों ही शामिल ना हो। तो इसके लिए ये वाला एग्जांपल देखना जरा, इसी में अपन जो है कार्बन श्रृंखला, अगर मैं ये वाली कार्बन श्रृंखला ले लूं, ये वाली कार्बन श्रृंखला ले लूं, तो इसमें देखना जरा तीनों ही शामिल नहीं होंगे। यानी CWH जो है वो अपना मुख्य कार्बन है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, लेकिन इसका कार्बन जो है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है। और अगर इसका कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल ना हो तो क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखेंगे, तो 1 2 3 ये नंबरिंग होगी, कोई प्रतिस्थापी इसमें नहीं है, ये तीनों के तीनों मुख्य क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी नहीं है। 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ड रूट लगाते हैं। कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, फिर 1 सफिक्स, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, फिर 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 नंबर पे CWH, 2 नंबर पे CWH और 3 नंबर पे CWH, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हो गया, सिंपल सा काम, ठीक है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 1 2 3, नंबरिंग किधर से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो नाम आएगा 3, ठीक है। 3 नंबर पे जो है वो CWH जुड़ा है, अब इस CWH को क्या मानना, प्रतिस्थापी, तो 3 कार्बोक्सी, ठीक। 5 कार्बन के लिए क्या लगाऊं, पेंट, एन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, फिर 1 5 डाइओइक एसिड। आप कुछ सोचना कि यदि तीनों की प्रायिकता बराबर है, तीनों CWH की प्रायिकता बराबर है, तो अब इनमें से सही कौन सा होना चाहिए। यहां पर तो आपने इसको कम प्रायिकता दे दी और इसको जो है वो प्रतिस्थापी मान लिया, जबकि यहां पर तीनों ही क्रियात्मक, मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो अगर चॉइस करनी हो आपको तो मोर करेक्ट कौन सा है, ये वाला जो है वो ज्यादा सही है। ये चीज ध्यान में रखना कि अगर मान लो इस तरह का कोई एग्जाम्पल हो और ऑप्शन, आपको ऑप्शन में दोनों चॉइस मिले, ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, दोनों ऑप्शन में चॉइस आपको मिल गई, तो इस केस में आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, ये वाला जो है वो ज्यादा करेक्ट है, तो ये वाला अपन सिलेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ये वाला अपन को जो है वो सिलेक्ट करना है। हाँ, ये वाला ऑप्शन में नहीं हो तो अपन को ये वाला करना ही पड़ेगा, फिर इसके अलावा अपन के पास और कोई चॉइस नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो अब देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो अब यहां पर कितने क्रियात्मक समूह है भाई, 3, और तीनों की प्रायिकता बराबर है। क्या ऐसी कोई कार्बन श्रृंखला ले सकते हो जिसमें तीनों के तीनों क्रियात्मक समूह आ जाए। देखो 1 2
3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला, एक CH2COOH बाहर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला, एक CH2COOH बाहर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला, एक CH2COOH बाहर हो गया। यानी ऐसी कोई भी कार्बन श्रृंखला नहीं है जिसमें तीनों आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, कोई भी 5 कार्बन वाली श्रृंखला और ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। ठीक, और प्रतिस्थापी है तो ये सरल प्रतिस्थापी होगा या जटिल प्रतिस्थापी। आप खुद देख के बताओ ये कैसा प्रतिस्थापी है, ये एक जटिल प्रतिस्थापी है। और जटिल प्रतिस्थापी का नाम जब भी लिखते हैं तो अपन को साइड कार्बन चेन की भी नंबरिंग करनी पड़ती है, इसको 1', ठीक, और इसका कार्बन है तो इसको 2' नाम नहीं देंगे। भाई एक चीज मैं बता देता हूं, क्या कि प्रतिस्थापी, ये नोट कर लेना कि प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन को छोड़कर। ठीक है भाई, देखो एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़कर, अब आप साइड कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हो तो इसको 1' दे दिया, इसको 2' नहीं देना है, क्योंकि 2' दे दिया तो आपने इसको शामिल कर दिया। प्रतिस्थापी का कार्बन, अब ये प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है, इसका कार्बन अपन को साइड कार्बन चेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं गिनना है। हाँ, यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन होता तो अपन शामिल कर सकते थे, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापी का कार्बन अपन को कभी भी मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं गिनना है। तो इसका नाम जो है, सबसे पहले जो है इसका नाम लिखेंगे, तो 1 नंबर पे 1', अब जटिल प्रतिस्थापी का नाम है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1', और प्रतिस्थापी के तौर पर आ रहा है तो क्या, कार्बोक्सी। ठीक है, और एक कार्बन के लिए क्या काम में लूं, मैथ, और क्योंकि मूलक है तो मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 1' कार्बोक्सी मिथाइल। ये नंबर पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली इसको कार्बोक्सिल मिथाइल ही बोल सकते हो। कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। ठीक है, फिर 5 कार्बन के लिए क्या लगाऊं, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और ये 1,5 डाई ओइक, और ये एसिड। तो भैया इस तरीके से अपन को क्या करना है, नाम लिखना है किसका, COOH का। ठीक है ना, तो इसमें इसका एग्जाम्पल देख लिए, इन दोनों के एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या करना होता है हमें, बाकी के जितने भी है उन सबका नाम लिखना है। फॉर्मेट अगर COOH को आपने ध्यान से देख लिया तो बाकी तो आसान है। अपन 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं क्रियात्मक समूह के। ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं। देखिए COOH के बाद में सेकंड नंबर पे जो प्रायिकता आती है वो किसकी होती है, वो होती है भाई अपने पास SO3H की। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना SO3H, सल्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स ये अपने पास होता है भाई सल्फो, तो इसका सफिक्स जो है वो होता है भाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखना कि भाई जिस तरीके से SO3H में एक प्रीफिक्स एक सफिक्स है, ठीक है, तो जैसे SO3H नाम अपन लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड का नाम अपन को लिखना है, बिल्कुल वैसे ही आपको नाम लिखना है जिनमें एक प्रीफिक्स एक सफिक्स वाले जितने भी मैंने आपको बताए थे उन सब का नाम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बाकी में एक एक प्रीफिक्स और एक एक सफिक्स है वो भी अपन यही देखेंगे। जैसे भाई एल्कोहल हो गया, OH के लिए प्रीफिक्स क्या बताया था, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या बताया था, ऑल। ठीक, SH इसके लिए क्या बताया था भाई, मरकैप्टो, और सफिक्स क्या बताया था, थायोल। ठीक है, NH2, ठीक है, NH2 के लिए मैंने क्या बताया था, एमाइनो, और ये एमाइन। ठीक है, सबका नाम एक ही तरीके से लिखना है, तो अलग से अपन को वापस से इनको देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा CN, NC, CN का चलो थोड़ा सा एक इसमें अलग होता है, वो बता दूंगा, अलग केस है। NC, ठीक है, NC का क्या बताया था मैंने आपको, प्रीफिक्स आइसो, साइनो और
यहां पर आइसोनाइट्राइल, ठीक। फिर CN, तो CN का क्या बताया था भाई, साइनो, और यहां नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, इसके दो सफिक्स है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दो सफिक्स आए हैं तो कौन सा कब काम में लेना है, जिसमें कार्ब वर्ड आ गया, कार्ब वर्ड, कार्ब वाला देखना जरा, कार्ब नाइट्राइल, ठीक। तो जिसमें कार्ब वर्ड आ गया ये तो अपन तब काम में लेते हैं जब CN का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं, तो ये तो तब काम में लेंगे जब CN का कार्बन मुख्य श्रृंखला में ना गिना जाए, ठीक है। और कब नहीं गिनेंगे, तो जो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो रूल लिखे थे ना कि भाई जब अपना क्रियात्मक समूह डायरेक्टली किसी रिंग के साथ अटैच हो तब नहीं गिनेंगे, समझ रहे हो बात को, जब अपना क्रियात्मक समूह डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच हो तब नहीं गिनेंगे, बिल्कुल वैसा ही रूल है, ठीक है ना। तो और नाइट्राइल कब काम में लेंगे, नाइट्राइल जब इसका कार्बन गिना जाए, ठीक है। तो ये इतने जो क्रियात्मक समूह है इन सब का नाम लिखने का सिस्टम एक ही है, ठीक है। तो चलो बात शुरू करते हैं नाम लिखने से। SO3H, अच्छा ये चीज याद रख लेना, मैं केवल एग्जाम्पल लिखूंगा अभी, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं और एग्जाम्पल से ही अपन को क्या करना है, समझना है, और ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। फिर अपने पास कौन कौन सा बाकी रहेगा, एक तो एनहाइड्राइड, एक एस्टर, एक एसाइल हैलाइड और एक एमाइड, ये चार बाकी रहेंगे, तो उनका नाम भी लिख लेंगे। तो इसको मिटा रहा हूं, देखना जरा, जितने भी अपन ने लिखे हैं उनके एग्जाम्पल मैं देखने जा रहा हूं। हाँ भाई, इन सारे कंपाउंड का नाम लिखना है। देखें, पहले ये एग्जाम्पल करते हैं, इसके बाद अपन कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने अभी आपको बताए हैं, आपको केवल क्या करना, उनका सफिक्स और प्रीफिक्स ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना कर लोगे तो नाम लिखना बहुत ही आसान है। इसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने की शुरुआत कहां से करते हैं भाई, मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन से। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी बताना जरा भाई। इस कंपाउंड में आप कहोगे कि सर मुख्य कार्बन श्रृंखला 1 2 3 और ये 4 कार्बन की, यहां तो कार्बन है नहीं, लेकिन ये मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं होगी, ठीक है। अब अगर ऐसी कंडीशन है कि भाई SO3H के पास खुद का कार्बन नहीं है, H के पास खुद का कार्बन नहीं है, तो आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला में यह मान के चलना है कि भाई जिस कार्बन से SO3H जुड़ा है वो कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। अगर खुद का कार्बन किसी क्रियात्मक समूह के पास होता है, ध्यान से सुनना,
खुद का कार्बन किसी क्रियात्मक समूह के पास होता है तो कोशिश करो कि उस क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल हो, और खुद का कार्बन किसी के पास नहीं है तो कोशिश करो कि जिस कार्बन से ये जुड़ा है वो कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल हो। तो ये कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल होना चाहिए, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन, फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन, फिर ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी। तो इसमें जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी ये वाली होगी, कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह पास में होगा तो 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबरिंग होगी, ठीक है। जैसे इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करते हैं तो SO3H का ये कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करना है, और साथ में ये डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला में। ये लो, ये हो गया। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। यहां चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी भाई? ये 5 कार्बन की श्रृंखला होगी। नंबरिंग किधर से होगी भाई? इधर से नंबरिंग करूंगा तो SO3H 1 2 नंबर पे आएगा, इधर से करूंगा तो भी SO3H 2 नंबर पे आएगा, लेकिन इधर से डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है तो प्रायिकता डबल बॉन्ड की को भी देनी पड़ेगी आपको, 3 4 और ये 5, ठीक। ऐसे नंबर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अपने पास ये वाला, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करनी है तो OH है, OH के पास खुद का कार्बन नहीं होता तो इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है मुख्य कार्बन श्रृंखला में, ये कार्बन शामिल करना ही है, तो ये वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला अपनी हो जाएगी, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो इधर से जो है वो अपना मुख्य क्रियात्मक समूह पास में होगा 5 और ये 5, ठीक है। 5 कार्बन की श्रृंखला होगी, ठीक है ना। अब नाम लिखना, अच्छा इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। अब देखना जरा, OH है, SO3H है, तो OH और SO3H में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? जो टेबल में ऊपर आएगा। टेबल में ऊपर कौन है भाई? SO3H, ये मुख्य क्रियात्मक समूह, ये प्रतिस्थापी है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? मुख्य क्रियात्मक समूह की तरफ, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन ने नंबरिंग कर दी और ये अपनी हो गई भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है। अब नाम लिखना अपन का स्टार्ट करते हैं। पहले इनका नाम लिख लेते हैं, बाद में बाकी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम देखना जरा, सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? पेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ठीक। फिर इसके बाद में अपने पास 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। SO3H के लिए सफिक्स क्या बताया था? सल्फोनिक एसिड। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। क्लियर है बात? यहां चेक करते हैं तो इसका नाम देखना, एक तो 3 नंबर पे मिथाइल जुड़ा है तो 3 मिथाइल, फिर 5 कार्बन है तो पेंट, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, फिर 1 नंबर पे SO3H है तो 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक। ये हो गया इसका नाम। इसको चेक करते हैं, प्रतिस्थापी नहीं है। सबसे पहले कार्बन के लिए क्या लगाऊं भाई? पेंट, और 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लगाऊंगा? पेंटा। क्लियर? फिर इसके बाद में पेंटा हो गया, और फिर 2 और 1 और 3 पर 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटा 1 3 डाई इन, ठीक है। फिर 2 और 4 पर सल्फोनिक एसिड है और कितने हैं? 2 है, तो 2 4 डाई सल्फोनिक एसिड। ये लो जी, सिंपल सा काम है, ठीक। इसका नाम लिखते हैं तो एक तो प्रतिस्थापी 3 पे है, 3 वाले का नाम क्या है? 3 ब्रोमो। फिर 4 पे एक प्रतिस्थापी है, OH भी प्रतिस्थापी की तरह ही काम करेगा क्योंकि इससे ज्यादा प्रायिकता वाला इसमें कंपाउंड में उपस्थित है। तो इसका नाम क्या होता है? OH जब प्रतिस्थापी के रूप में काम में आता है तो इसका प्रीफिक्स क्या बताया है? हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी। क्लियर है? फिर इसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या लगाऊं? पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। ये लो जी, ये इसका नाम हो गया, है ना। यहां चेक करते हैं तो सबसे पहले प्रतिस्थापी 3 पे है तो 3 ब्रोमो, ठीक। फिर 4 पे 4 मिथाइल, फिर टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, 3 इन, 2 ऑल का नाम हो गया, ठीक है ना। OH जब मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आता है तो इसके लिए क्या काम में लेते हैं अपन? ऑल काम में लेते हैं, ठीक है ना। यहां चेक करते हैं भाई मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है? मुख्य क्रियात्मक समूह देखना COOH, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। यानी नंबरिंग करूंगा तो COOH का कार्बन शामिल करना ही करना है। ये भी प्रतिस्थापी हो गया और Br तो प्रतिस्थापी होता है, तो नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो, फिर 3 हाइड्रोक्सी। OH के लिए क्या काम में लेते हैं? हाइड्रोक्सी। कब काम में लेते हैं? जब प्रतिस्थापी के तौर पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रीफिक्स तब काम में लेते हैं जब प्रतिस्थापी के तौर पर काम में आ रहा हो।
सफिक्स तब काम में लेते हैं जब ये क्रियात्मक मुख्य क्रियात्मक समूह के तौर पर काम में आ रहा हो। मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा जब इससे ज्यादा प्रायिकता वाला कोई भी समूह अपनी कार्बन श्रृंखला या अपने कंपाउंड में उपस्थित नहीं होगा, तब यह मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा। जैसे कि इसमें अगर इससे ज्यादा प्रायिकता वाला कोई समूह अगर उपस्थित है तो ये किसकी तरह आएगा, प्रतिस्थापी की तरह आएगा। इसके लिए हाइड्रोक्सी काम में लेना है, इसके लिए हाइड्रोक्सी काम में लेना है। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए क्या लगाऊं भाई, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और फिर OH, इस COOH के लिए ओइक एसिड। ओइक एसिड अभी बताया था मैंने, COOH के लिए 2, एक तो ओइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड तो तब काम में लेते हैं जब इसका कार्बन काउंट करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड तब काम में लेते हैं जब कार्बन काउंट नहीं करते हैं ना। ये COOH, ठीक है, ये देखना, ये मुख्य क्रियात्मक समूह। अब SO3H क्या है, प्रतिस्थापी है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। ठीक, तो नाम 3 ब्रोमो, फिर इसके बाद में 4। SO3H अगर प्रतिस्थापी के तौर पर काम में आ रहा है तो क्या काम में, सल्फो, 4 सल्फो। 5 कार्बन के लिए क्या लगाऊं भाई, पेंट, 2 इन, और फिर ओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ठीक, इसको चेक करते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, NH2। NH2 के लिए क्या काम में लेते हैं, एमीन। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितनी होगी, देखो NH2 इस कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की। नंबरिंग करते हैं तो 1 2 एंड 3। नाम बताए जरा, 1 ब्रोमो, फिर 2 नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और फिर लास्ट में क्या लगा दूं, NH2 के लिए क्या काम में लेते हैं, एमाइन, तो प्रोपेन, और दोनों को जोड़ के लिख दो प्रोपेनामाइन। क्लियर है बात, ऐसे आपको नाम लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ एग्जाम्पल है उनके नाम कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। कल अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे भाई। तो मॉड्यूल में इनसे संबंधित आज जो मैंने बताया है, इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे आपको करने हैं। ठीक है ना, मॉड्यूल अब टिक करवाने की जरूरत नहीं है, आपको इनसे संबंधित क्रियात्मक समूह वाले जितने भी कंपाउंड है, इनसे संबंधित जितने भी मैंने करवा दिए वो सारे आपको करने हैं। जो 4 फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया कौन कौन से, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड और एसाइल हैलाइड, इनको छोड़कर बाकी सारे काम, बाकी सारे कंपाउंड का नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, और बाकी इन पर कल भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहां देखते हैं, देखना जरा, ये मुख्य क्रियात्मक समूह NH2, इस कार्बन को कम से कम नंबर 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की श्रृंखला कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो डायरेक्टली वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए क्या काम में लो भाई, पेंट। 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटा। कहां कहां है डबल बॉन्ड, एक तो 1 पर है, एक 3 पर है, तो पेंटा 1 3 डाई इन, और लास्ट में क्या लगा दो भाई, एमाइन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया पेंट 1 3 डाई इन एमाइन। क्लियर है बात, इसको चेक करते हैं। तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक, तो नंबरिंग जो है वो आप इधर से अगर करोगे 1 2, ठीक है, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड को 2 नंबर, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह को 4 नंबर आएगा। लेकिन नंबरिंग जो है वो आपको इस तरफ से करनी पड़ेगी क्योंकि इधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलेगा। तो नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 इन। ठीक, फिर इसके बाद में क्या लगाऊं भाई, एमाइन, 2 एमाइन, 2 नंबर पे है ना, 2 एमाइन। आप इसको चाहो तो 1 3 डाई इन 1 एमाइन बोल सकते हो, लेकिन 1 नंबर पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है ना। ये वाला देखना जरा, 1 2 3, 3 कार्बन है। अभी जो COOH वाला स्पेशल केस मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो इसको आप, ये BLN में लिखा हुआ है और ये अपने पास ESF में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, तो ये वही तो कंपाउंड है। मैंने कहा था ऐसा आ सकता आगे भी। तो इसमें यहां COOH जोड़ा था, यहां COOH, यहां COOH। केस क्या था, केस ये था कि या तो तीनों को काउंट करो या तीनों को ही काउंट मत करो। ज्यादा सही कौन सा था, तीनों को ही काउंट नहीं किया। तो 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई। तो कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, फिर 1 2 3, 3 के लिए ट्राई। और याद करो CN का कार्बन शामिल नहीं हो रहा है। अगर कार्बन शामिल नहीं हो रहा है तो क्या काम में लेते हैं, कार्बन शामिल नहीं होता है तो कार्ब वाला काम में लेते हैं, कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये भाई CN डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है तब भी इसका कार्बन शामिल नहीं होगा। तो 1 2 नंबर Br को दूं या डबल बॉन्ड को,
डबल बॉन्ड को, प्रायिकता ज्यादा डबल बॉन्ड की, 2 3 4 5 एंड 6, तो नाम क्या होगा इसका 6 ब्रोमो, फिर इसके बाद में 6 ब्रोमो, फिर रिंग आ गई तो साइक्लो, 6 कार्बन की हेक्स 2 इन, ठीक। फिर एक नंबर पे है अपने पास कार्बोनाइट्राइल, तो 2 इन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि एक नंबर पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं SO3H है, ये कार्बन है तो इसको 1 नंबर, 2 नंबर आप चाहो तो किसको भी दे सकते हो क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग एक ही आएगी, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो रिंग के लिए डायरेक्टली साइक्लो 5 कार्बन की है तो पेंटा, और फिर कहाँ है डबल बॉन्ड 2 4 डाई इन, फिर 1 सल्फोनिक एसिड, ये लो, ऐसे काम करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपने आज देख लिए, इनके कुछ एग्जाम्पल अपन कल भी बात करेंगे, ठीक है ना, और बाकी के जो 4 बचे हैं उनकी भी बात कल होगी, इसके अलावा कल अपन मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनमें आपको कहीं कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो आप व्हाट्सएप पर जुड़े रहें, ठीक है, वो डाउट भेजें आप, और इसके आगे क्लास कल अपन नामकरण खत्म करेंगे भाई, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।